शर्म नहीं आती? अरे किस टाइप की औरत हो तुम? तुम्हें तो इससे ही शादी करनी थी ना। अब भुगतो। पता नहीं शादी के पहले किस किस से यारी की होगी जिसका ये नतीजा है। आपने मेरे ऊपर उस मन्नत को चुना, मतलब सीरियसली अपनी जायज बेटी के ऊपर आप नाजायज बेटी को चुनोगी तो यही होगा। आई एम सॉरी। मलिका प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। सीरियसली आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? वेक अप डैड, आपकी वाइफ की एक और बेटी है जो आपका खून नहीं किसी और का खून है। अब इनके बजाय मुझ पे चला रहे। सीरियसली अल्लाह बिल्कुल चुप। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, वहीं मलिका को अब भी ऐश्वर्या की नीयत पर शक है। आप उन पे चिल्लाने की बजाय मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अल्लाह चुप, बिल्कुल चुप। और अगर अपनी माँ से इस टोन में फिर से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या माला जानती है कि ऐश्वर्या पहले भी कई गलत कामों में शामिल रही है और उसे भरोसा नहीं हो रहा। शर्म नहीं आती? अरे किस टाइप की औरत हो तुम? तुम्हें तो इससे ही शादी करनी थी ना। अब भुगतो। पता नहीं शादी के पहले किस किस से यारी की होगी जिसका ये नतीजा है। इसी बीच गगन एक पुल की तरह काम करता है। वह ऐश्वर्या को भी समझता है और मलिका को भी, लेकिन असली भूचाल तब आता है जब ऐश्वर्या पूरे परिवार के सामने अपना अतीत खोलती है। बार पूछती थी तो मैंने झूठ कह दिया उससे कि कोई बॉयफ्रेंड था जो छोड़कर चला गया। बॉयफ्रेंड नहीं था, श्रुति थी। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई छोड़ के नहीं गया, जबरदस्ती। ऐश्वर्या रोते हुए कहती है कि वो अब तक मन्नत की मां होने की सच्चाई इसलिए छिपाती रही क्योंकि अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाया था। ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। घर के सभी लोग भावुक हो जाते हैं। शालिनी को लगता है उसने ऐश्वर्या के साथ अन्याय किया है और वह अपने किए पर शर्मिंदा होती है। विक्रांत ऐश्वर्या का साथ देते हुए कहता है अब वो अकेली नहीं है, मैं और मन्नत उसके साथ हैं। मन्नत भी अपनी माँ के लिए बोलती है औरतों के साथ हमेशा क्यों होते हैं ऐसे हादसे, क्यों उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ता है। एक आदमी एक औरत से रिश्ता बनाता है तो फिर सवाल सिर्फ औरत पे क्यों उठता है? हाँ? आदमी पे क्यों नहीं? और ये सोसाइटी औरत को ही जज करती है। और अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका चरित्र, उसके संस्कार, उसके माता पिता की परवरिश, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। वो आदमी से कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ सर। गगन भी ऐश्वर्या के पक्ष में खड़ा होता है और उसे अपनाने की बात करता है, लेकिन इस भावुक माहौल के बीच ऐश्वर्या की सास कीरत बोल पड़ती है ये सब झूठ है, मुझे यकीन नहीं होता। और यहीं से कहानी लेती है एक और नया मोड़। थोड़ी तो शक कर। इतना सब कुछ होने के बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हें माफ करें? अब देखना दिलचस्प होगा कि ऐश्वर्या की इस सच्चाई के बाद क्या उसे माफी मिलेगी, क्या कीरत उसका यकीन करेगी और क्या मन्नत को अब मिलेगा अपनी माँ का पूरा प्यार। जुड़े रहिए मन्नत हर खुशी पाने की के साथ, जहां हर दिन आता है एक नया इमोशन तूफान। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ट्विस्ट।
जहां एक तरफ जहां शादी से पहले मंगल और कपिल माता की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं ताकि उनकी शादी में कोई अड़चन न आए। वहीं कहानी में आता है नया ट्विस्ट जब कपिल के पैरों में कुछ चुभ जाती हैं और वह लड़खड़ाकर गिरने लगता है। लेकिन तभी मंगल फौरन उसे संभालती है और न सिर्फ कपिल को गिरने से बचा लेती है बल्कि खुद उसके पैर में पट्टी भी बांधती है। लगा दो, फटाफट भी दिख रहा है कुछ। अब खून रुक जाएगा। फेस पे जाओ, कपिल के फेस पे जाओ, बिल्डअप चल रहा है। चार्ज पेन लो सर, वापस पट्टी पे आओ, कट पट्टी बांधो। वेयर मूड ऑन एक्शन। आई विल लाइक इट। इधर प्रतिमा को शक होता है कि कहीं यह सब आदित्य की चाल तो नहीं, क्योंकि वो इस शादी को रोकना चाहता है। हाय हाय, माता रानी का शुक्र है कि ज्यादा चोट ना लगी। मम्मी बच्चे कहाँ हैं? अब बच्चे बेटा कुसुम जी के पास है मंदिर में, चिंता मत कर। मंदिर में आज जैसे कि मंगल और कपिल की शादी अब फिक्स हो गई है, 15 दिन में ही शादी होने वाली है। तो शादी की सबसे पहली रस्म शुरू होने से पहले, जैसे कि हमारी सभ्यता और परंपरा में है कि भाई कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हम अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ से करते हैं, तो ये कपिल की कुलदेवी का मंदिर है और यहाँ पे मंगल को लेकर प्रतिमा जी आई है। और कुसुम ने भी बोला था कि बेटी बना के उसे अपने घर से विदा करेगी, तो मंगल के सारे हर एक रस्म में, हर एक कदम में कुसुम मंगल के साथ है, इसलिए कुसुम भी यहाँ आई है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पूजा शुरू हो चुकी है और पूजा की रस्म के मुताबिक जब मंगल को पानी चढ़ाना था पेड़ के नीचे और वहाँ पे साथ में कपिल भी जाता है, तो वहाँ पे जो कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड है या क्या है वो तो बहुत बड़ा राज है, लेकिन वो सारा रंग में भंग करने आ गई। आपको तो पता है हमारे डेली सोप में कोई भी चीज़ अच्छी शुरुआत तो होती है, लेकिन पूरी तरह से अच्छी हो ये बड़ा मुश्किल है, विघ्न तो आते रहते हैं। तो बस वो उसने सारी कीलें रख दी है रास्ते में और कपिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल जैसे देख रही है कि कपिल डिसबैलेंस हो रहा है, उसको लग रही है चोट और वो गिरने वाला है और शायद पत्थर पे उसका सर टकरा जाता तो बहुत चोट लग सकती थी, बड़ी वाली, सर फट सकता था। तो मंगल उसको एकदम से बचा लेती है और ये जो बहुत अच्छी शुभ कार्य की शुरुआत में ही कुछ विघ्न नहीं आने देती है, बचा लेती है। और पंडित जी भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि इतनी अच्छी बहू पाकर, मतलब मंगल जिसके नाम में ही मंगल है, वो मुझे क्या काम है लाइट का। तो शुभ कार्य को अच्छे से मंगल होने दे रही है और पंडित जी भी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुसुम को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मंगल जैसी अच्छी संस्कारी बहू अब कुसुम खोने जा रही है और कपिल के साथ शादी हो रही है। तो आदित्य ने भी बहुत बड़ी गलती की है, मंगल को नहीं समझ के, उसको नहीं पहचान के। तो कुसुम के लिए काफ़ी द्विधा वाला समय है। मन से वो खुश है इस बात को लेकर कि मंगल के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भी है कि इतनी अच्छी बहू वो खो देगी। खैर जो भी हो, लेकिन मंगल ने पूरी सिचुएशन को संभाल लिया और कुछ दुर्घटना होने से बचा लिया और अच्छे से फाइनली पूजा संपन्न हो गई। वेल, अब सीरियल में आए इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ, मैं जानता हूँ उसे बुरा लगा है, शी इज हर्ट, चोट लगी है उसे, मैं जानता हूँ, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही। मेरी शादी किसी और के साथ हो रही, लेकिन कुछ नहीं कह रही है, और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रही। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहती क्या और क्या नहीं। सीरियल परिणीति में आया दिल को छू लेने वाला मोड़, जहां एक तरफ आदित्य और निशा की सगाई की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रीत का दिल अंदर से टूट चुका है।
इसी बीच जब आदित्य का फोन प्रीत के पास आता है तो प्रीत का गुस्सा फूट पड़ता है आदित्य पर और वो सुना देती है उसे खरी खोटी। प्लीज मुझे बार बार कॉल मत कर। अब मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगी। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया ना। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। वहीं दूसरी ओर जब सारा घर सगाई की रौनक में डूबा है तो आदित्य अपने दोस्त से कर रहा है मन की बात। प्रीत तो अपने दिल की बात भी नहीं कह रही, बस यही उलझन उसे बेचैन किए हुए है कि कैसे बात करे प्रीत से। सौरभ, मैं जानता हूँ उसे बुरा लगा है, शी इज हर्ट, चोट लगी है उसे, मैं जानता हूँ। और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है, अजीब सा बिहेव कर रही है। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। मुझे पता है कि वो हर्ट है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है, लेकिन कुछ नहीं कह रही है और मुझे भी कुछ करने नहीं दे रही। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहती क्या और क्या नहीं। ना वो बता रही है कि उसे हर्ट हो रहा है और ना वो मुझे कुछ करने दे रही, ना उससे बात करने दे रही है। इट्स सो डिफिकल्ट। मुझे लगता है मुझे एक आखिरी बार प्रीत से बात करनी होगी। और फिर कहानी में आता है एक क्यूट मोमेंट जब अचानक टकरा जाते हैं आदित्य और प्रीत। टक्कर के दौरान प्रीत गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी आदित्य उसे अपनी ओर खींच लेता है और बन जाता है उनका एक और खूबसूरत दिल छू लेने वाला मोमेंट। बात ही क्यों करता हूँ उससे, जो भी कुछ बोलता हूँ तो उससे बात और बिगड़ जाती है। और नाराज हो गई मुझसे। ये एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसका सल्यूशन इस वक्त आदित्य के पास भी नहीं है। दादी की तबीयत ख़राब है, ऊपर से मॉम ने कह दिया है कि अगर मैं ये निशा के साथ सगाई से मना करता हूँ या शादी से मना करता हूँ तो वो भी सारे रिश्ते मुझसे तोड़ देंगी। और आदित्य बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है प्रीत से और प्रीत को कई सारे वादे भी करके आया है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आदित्य ना चाहते हुए भी निशा के साथ ये जो बंधन है उसमें बंधे जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो इससे बाहर निकलता है या फिर किस तरीके से वो प्रीत को मनाता है कि उसका भी साथ उसे मिल जाए, क्योंकि आदित्य को प्रीत का साथ नहीं मिल रहा है। प्रीत जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरी एंगेजमेंट निशा के साथ भी हो गई है तो बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे वो मुझसे इतना नाराज़ हो गई है कि वो बिल्कुल मेरे अगेंस्ट चली गई है। कुछ नहीं, मतलब बस ऐसा मोमेंट बनता है जहाँ पर आदित्य एक्सपेक्ट तो नहीं करता है कि प्रीत यहाँ पर होगी, बट अचानक से जब प्रीत आती है तो सीधे टकरा जाती है और एक ऐसा मोमेंट बन जाता है। उम्मीद कुछ और होती है प्रीत से और प्रीत का रिएक्शन वापस से कुछ और होता है, जिससे आदित्य बिल्कुल खुश नहीं है। डेफिनेटली प्रीत का इतना गुस्सा होना तभी बनता है जब उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो। कहते हैं कि जब प्यार होता है तो मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आ जाता है। तो बस ये गुस्सा है, नाराज़गी, अब देखते हो कब तक चलती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आ गया कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।